दोस्त, बीपीएससी में मेरे प्रीलिम्स में 106 मार्क्स आए थे और ये काफ़ी अच्छा मार्क्स है। तो मैं आपको इस वीडियो में छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये बता रहा हूँ कि भाई कौन से जो सोर्स हैं और कैसे करें कि भाई हमारा 106 मार्क्स आ जाए। सिंपल है दोस्त। सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है कि PYQ, दिस इज़ मस्ट। कुछ ना पढ़ें उसके पहले PYQ करें। काफ़ी बड़ा है लेकिन तब भी करें। मान लो बहुत बड़ा लग रहा है तो कम से कम 5 साल के कर ले, पहले 5 साल का ही कर ले बस, लेकिन 5 साल मस्ट है दोस्त। अगर आप सोचें कि नहीं पहले हम पढ़ लेते हैं उसके बाद देखें कि भाई हमको याद है, आता है कि नहीं, पहले PYQ देखें समझ में आएगा, बहुत कहानी आएगा, लेकिन तब भी मैं आपको 100% बोल रहा हूँ कि PYQ इज मस्ट। सबसे पहले पढ़ाई बुक खोलने से पहले PYQ देख लें, उसके बाद सोर्स पे जाए। PYQ देखेंगे उसके हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो BPSC में है वो 3 है। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री, देन साइंस एंड देन बिहार स्पेशल, और एक है 4 जो आपका करेंट अफेयर्स। सबसे पहले आपको मैं मॉडर्न के लिए बता दे रहा हूँ। देखो, पहला एक बुक है जिसको पहले ही नाम बता देता हूँ मैं, लूसेंट। इसका तो कोई तोड़ नहीं है, ये आपको करना ही करना है, हर सब्जेक्ट के लिए करना। लेकिन हर मतलब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, हर मतलब पूरा लूसेंट नहीं रह जाना है। सबसे पहले हम हिस्ट्री पे आ जाते हैं। हिस्ट्री में 3 चीज़ होता है। क्या होता है दोस्त? एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट मेडिवल के लिए आप जानते हैं लूसेंट इज बाइबल, और इसको ही कर लेना है, रट जाना है बिल्कुल। लूसेंट के साथ साथ बिहार के लिए बिहार समग्र भी रटना है, एंशिएंट और इसको। अब आ जाए मॉडर्न पे। लूसेंट तो रटना ही रटना है, लेकिन इसके साथ साथ लूसेंट प्लस बिहार समग्र, ये तो रटना ही रटना है, लेकिन इसके प्लस में जब आप PYQ देखेंगे तो कुछ बहुत ही मतलब इधर उधर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या पढ़ लेना होगा, स्पेक्ट्रम पढ़ लेना होगा, स्पेक्ट्रम। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ कि स्पेक्ट्रम जो है बहुत मोटा बुक है दोस्त, इसको पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे। इसमें क्या पढ़ना आपको, फैक्ट बेस्ड। अगर आपके पास समय कम है कि एकदम ही नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम लास्ट में कुछ चैप्टर हैं, और लास्ट में जो वो शुरू होता है जब सब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पे आप ये किसमें स्पेक्ट्रम में देखेंगे कि 1947 का आज़ादी मिल गया। उसके बाद जब आप देखेंगे तो उसमें है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। उसके बाद आपका ये एजुकेशन रिफॉर्म, उसके बाद प्रेस, ये कुछ छोटे छोटे पतले चैप्टर हैं, इसमें फैक्ट है पूरा, इसको ज़रूर पढ़ लें दोस्त कम से कम। और इसके साथ साथ एक जो रिफॉर्म आया है, जो मतलब डिफरेंट एक्ट आए थे, उसका कोड देख ले, क्योंकि वो मेंस में भी काम आएगा और प्री में तो आएगा ही। जैसे 7073 एक्ट हो गया, उसके बाद 1793 है ना, 1858, ये भी है 1893, ये सब देख ले कोर है ना, इतना ज़रूर स्पेक्ट्रम से देख ले। बाकी तो आपको लूसेंट में मिलेगा। और सब्सिडी अलायंस कौन लाया, कहाँ लाया, पहले कौन आया, ये सब थोड़ा सा देख ले। जिससे PYQ आता है वो वाला जाके जिससे मैं वही बोल रहा हूँ, जिससे PYQ आता है वो जाके स्पेक्ट्रम पे एक बार देख ले। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप आ जाएँ हिस्ट्री के बाद, अगर आप आ जाएँ तो हिस्ट्री के बाद आता है आपका साइंस, और इसमें तीनों ही उतना ही आता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तीनों का इम्पोर्टेंस सेम है। फिर से बाइबल कौन है, लूसेंट। लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी पूछता है, और आप जब लूसेंट पढ़ेंगे ना तो उसमें लूसेंट में एक बेहतरीन चीज़ क्या है कि क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक है दोस्त। आप सिर्फ लूसेंट रट लेंगे तो आपको हम बता रहे हैं गारंटी के साथ कि पूरा मार्क्स नहीं आ पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्चुअल पूछता है, इधर उधर का बात पूछता है, कुछ NCERT से। तो NCERT से कॉन्सेप्ट डेवलप करना ज़रूरी है इसमें मेरे हिसाब से। NCERT से कॉन्सेप्ट, NCERT मतलब 6 से 10th। ये आप बहुत ही, आपको लगता है कि ये 6 से 10th बड़ा, भाई वो बहुत ही छोटा पतला 1 2 3 4 एक सप्ताह में सब खत्म हो जाता है, आप अगर मन लगा के पढ़ें तो। NCERT 6 से 10th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर तीनों के लिए। कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हो जाएगा, समझ में आएगा। ऐसे नहीं तो आप लूसेंट को क्या करेंगे, रटते फिरेंगे। और साइंस में रटने से आपका नहीं आता, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछता है।
ये हो गया आपका हिस्ट्री और साइंस। तीसरा है बिहार का स्पेशल। ये जो बिहार स्पेशल है दोस्त, इसमें भी अगर आप PYQ देखेंगे तो आप जो मॉडर्न हिस्ट्री बिहार समग्र से कर लिए या फिर एंशिएंट मेडिवल जो भी किए है ना, वो तो बिहार स्पेशल के अंदर ही आ गया, वो बाहर नहीं, वो अंदर ही है। तो यहाँ से तो एक कवर हो ही गया। तो बिहार स्पेशल के लिए बेसिकली आपको करना क्या है, वो बिहार समग्र कर लेना है। KBC नैनो की आती है, लेकिन ये काफ़ी मोटी बुक है, इसको भी पूरा नहीं करना है। इसमें जो मैंने बताया हिस्ट्री तो कर ही लेना है, यहाँ से पॉलिटी कर लेना है, जियोग्राफी कर लेना है, इतना तो करना ही करना है। उसके साथ साथ आपको आता है आर्ट एंड कल्चर, ये भी कर लेना है क्योंकि पूछता है भाई कि बिहार का क्या है। उसके बाद आता है आर्कियोलॉजी, इसको भी करना है दोस्त कि कौन हमारा बराबर हिल्स कहाँ पे है, मांदर हिल्स कहाँ पे है, ये सब तो कर लेना है। इसमें तो कोई नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी में अगर आप देखेंगे बिहार समग्र का, तो इकोनॉमी में आपको पूरा नहीं करना है क्योंकि वहाँ से आप इकोनॉमी सर्वे में आ जाता है। तो इकोनॉमी बस ये देख लेना है कि हमारा जो मिल वगैरह है वो कहाँ पे है। जैसे शुगर मिल के बारे में है तो वो कहाँ पे, पहला कौन खुला, उसी तरह से कॉटन मिल जूट वाला कहाँ पे, ये सब थोड़ा सा देख लेना है। मतलब हमारा रेल इंजन कहाँ बनता है, रेल फैक्ट्री कहाँ बनता है, दिस थिंग्स मस्ट बी रिमेंबर्ड फ्रॉम द बिहार समग्र। तो बिहार समग्र के लिए इतना ही। अच्छा, आप जब किसी का टेस्टिंग लगाएंगे तो हो सकता है आपको कुछ उलझ जुल आ जाए और समझ में नहीं आए, उससे डरे नहीं। आप PYQ देखिए बार बार। बिहार आप PYQ अगर 10-12 साल का देख रहे हैं, अगर आप उसको मैक्सिमम क्वेश्चन हो जा रहा है, देखिए कितना भी करोगे बिहार स्पेशल, 1-2 क्वेश्चन आपको नहीं आएगा दोस्त, वो कहीं से भी कर लोगे। तो अब 1-2 क्वेश्चन जो नहीं आएगा उसके लिए आप पूरा घटना के चक्र कर दोगे जो 1000 या 2000 पेज का होता है, 1-1500 पेज का होता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, उतना अगर रिमेंबर कर पाओगे पढ़ के तो ठीक है, लेकिन वो उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा आपको। अगर आप ये कर लिए बेसिकली हाँ बिहार स्पेशल, तो आपको चौथा बनता है करेंट। ये जो करेंट है दोस्त, इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि एक नेशनल, आप जब फिर से PYQ अगर बिहार का आप PYQ देखेंगे BPSC का, तो उसमें बिहार का स्पेशल उतना नहीं पूछता है। बिहार का स्पेशल 1-2 पूछ देगा, बहुत ज़्यादा है। स्कीम उस्कीम 1-2 को, वो भी इकोनॉमी सर्वे और बजट, इन दोनों में आ जाता है दोस्त। मेनली जो करंट पूछता है वो नेशनल इंटरनेशनल, जैसे बिहार में फर्स्ट क्या, वर्ल्ड में फर्स्ट क्या, वर्ल्ड में ये क्या, वर्ल्ड में, तो ये नेशनल इंटरनेशनल ज़्यादा पूछता है। इसके लिए मैं बोलूँगा कि एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, जैसे इंडियन एक्सप्रेस है इंग्लिश के लिए, तो इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ेंगे तो पूरा नहीं पढ़ना दोस्त, फैक्चुअल बेसिस पे, क्या फैक्ट कुछ आया क्या है ना, कुछ स्कीम आया है क्या। जैसे आज कल के न्यूज़ में देखेंगे तो सबसे पहला हमारा प्राइवेट जो लॉन्च, जो ऑर्बिटल लॉन्च हुआ गया, वो क्या नाम है उसका, ध्रुव, नहीं क्या नाम है उसका, नाम भूल गया मैं, वो स्काईरूट ने वो किया है। तो ये सब आपको हाँ विक्रम 1 करके स्काईरूट ने किया, विक्रम 1 लॉन्च किया है। तो ये सब है कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट आया। जैसे नेशनल हाइड्रोजन मिशन, हाइड्रोजन पे कुछ, जैसे पहला जो हाइड्रोजन ट्रेन चला वो जींद से सोनीपत चला, 89 किलोमीटर का है। तो ये अगर न्यूज़ में दिख जा रहा है तो वो देख लेंगे, या फिर CCUS का देख रहे, कुछ भी ऐसा दिख जा रहा है जो फैक्चुअल टाइप पे है, सरकार का न्यूज़ में है, तो वो हम लोग यहाँ से रट लेंगे न्यूज़पेपर से। बाकी आप किसी 2, जैसे एडिटोरिया हो गया है ना, BCW हो गया, BPSC वाला हो गया, PW हो गया, किसी 2 का आपको क्या कर देना है, ये मंथली मैगजीन पढ़ लेना है। अगर मंथली नहीं पढ़े हैं तो ईयरली पढ़ लेना है, ईयरली, इससे अपना काम हो जाता है। और इनका बिहार स्पेशल भी पढ़ लेना है, ठीक है। ये दोनों का ये हो गया करेंट, इससे ज़्यादा कुछ करेंट है नहीं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो छोटा छोटा पॉलिटी होता है जिससे 10 क्वेश्चन आता है, देखिए इतना तो हो गया आपका चारों मिला के हमको लगता है 300 का 120 के आसपास आ जाता है, 110-120 के आसपास मार्क्स या क्वेश्चन। अब बाकी जो छोटा मोटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि इधर जो आप कितना ही पढ़ेंगे तो सब थोड़े बना लेंगे। हिस्ट्री में अगर 30 आया है तो सब नहीं बनता है दोस्त,
वो कितना भी पढ़ोगे तो वो 27 26 बहुत पढ़ोगे तो बनेगे, है ना। उस तरह से साइंस में कितना ही पढ़ लो, वो ऐसा ऐसा बायोलॉजी में टर्म पूछेगा, दवा का नाम पूछेगा कि हिल जाओगे। तो इसमें भी मान लो कि 26 27, तो ये जो 4 इधर से कट रहे हैं वो कहाँ से नंबर आएगा? वो आएगा अपना ये सब चुटपुटवा जो है पॉलिटी से, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछता है। अब ये 10 क्वेश्चन जो पूछता है वो आप नया जो PYQ देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि ये लक्ष्मीकांत अगर पढ़ लेंगे, आप ये लूसेंट पढ़ेंगे तो इससे नहीं होगा, ये लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा। और वो भी लक्ष्मीकांत पूरा बैठने एकदम कॉन्सेप्ट बन के हिला के नहीं समझना है दोस्त। PYQ देखना है कौन सा ज़्यादा पूछा है तो वहीं से पढ़ लेना है, फैक्ट बेस्ड लक्ष्मीकांत। देन अगर पॉलिटी के बाद आ जाते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक तो बिहार स्पेशल वाला बिहार के लिए, लेकिन अगर पूरा देखते हैं दोस्त कि क्या है पूरा कहानी, तो अगर ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो मेनली प्लेसेस पूछता है दोस्त, नदी कहाँ, पहाड़ कहाँ, तो ये मैपिंग आपको करना पड़ेगा। तो ये मैपिंग हम कहाँ से करें, बात तो आती है। तो मैपिंग के लिए एक मैप आप ले लें या यूट्यूब पे किसी का मैप देख लें, नदी, पहाड़, प्लेस, पूरा वर्ल्ड का मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, आप इसमें कितना भी पढ़ोगे दोस्त, ये आप 100% वो ऐसा कुछ पहाड़ का नाम दे देगा तो नहीं। लेकिन जो जनरल पहाड़ है जैसे हिमालय है अपना, एंडीज है अपना, रॉकीज है, ये सब जो है जनरल नदी पहाड़, ये सब आपको याद होना चाहिए। ज्योग्राफी में ये है, तो ये ज्योग्राफी का हो गया। देन इकोनॉमी आते हैं। इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट पढ़ने बैठोगे निपट जाओगे, कुछ होगा भी नहीं। तो इकोनॉमी में क्या करना है आपको, बिहार का बजट और सर्वे, यूनियन का बजट और सर्वे, यही करना है दोस्त, और कुछ नहीं करना मैक्सिमम। और कुछ पढ़ के रखे हो तो ठीक है, लेकिन अभी के लिए बस अगर शुरू की ही कर रहे हो तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट तो पता होगा, तभी ये बिहार बजट और यूनियन बजट समझ में आएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन मेनली अगर कुछ नहीं पढ़े हो, टाइम कम है, तो ये दोनों करने से आपका हो जाता है। फिर आता है एक लास्ट जो है वो है रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए मैं बोलूँगा जो PYQ है उसको PYQ करें। PYQ में दिक्कत आ रहा है तो उसको नेट से समझे कि भाई ये क्वेश्चन जैसे क्लॉक का क्वेश्चन है वो कैसे बनता है, कैलेंडर का क्वेश्चन है वो कैसे बनता है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है कैसे बनता है, तो ये सब बात है। अच्छा, आपको अगर कोई डाउट है, अगर कि कोई भी कॉन्सेप्ट मैथ्स में, किसी में भी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, किसी में भी, पॉलिटी में समझना है, तो उस कॉन्सेप्ट का नाम आप कमेंट करिए, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।